तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग माई मदर एट 66 के जो पोइट्री के क्वेश्चंस बनते हैं और उसके हमें आंसर लिखने हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये टोटल 6 नंबर का होता है। लिखा हुआ भी आप पढ़ सकते हैं कि रीड द फॉलोइंग स्टैंजा, यानी 4 या 5 लाइन का आपके एक स्टैंजा देगा ऑफ पोइट्री। वो कोई भी लेसन, कोई भी स्टैंजा हो सकता है। एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, और आपको 5-6 जो लाइन की क्वेश्चन जो आपकी पोइट्री होगी उसके ठीक नीचे उसके 3 क्वेश्चन दिए होंगे। तीनों क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होंगे, यानी टोटल आपको 6 नंबर सिर्फ और सिर्फ पोइट्री की 5 लाइन पढ़कर उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को देखना है और उसका आंसर लिखना है। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं या जो मैं बताने जा रहा हूं उसका भी यूज करके आप इसे याद रख सकते हैं, कर सकते हैं। आप इस चीज को तभी कर पाएंगे जब आप पूरे चैप्टर को पढ़े होंगे, उसकी हिंदी जानते होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि यहां पर लिखा है कि एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। आपने देखा होगा इसमें कमला दास अपनी मां को लेकर कोच्चि एयरपोर्ट जा रही थी, तो रास्ते में उन्होंने देखा, जब उन्होंने अपने विंडोज जो था उसको नीचे किया शीशे को और देखा कि कुछ वो जब रोड पे चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि पेड़ उनके साथ दौड़ रहे हैं। घर से निकलते हुए बच्चे भी उनको दिखाई दे रहे थे जो उनके साथ दौड़ रहे थे। तो एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग out of their homes, but after the airport security check standing a few yards away, I looked again at her। ये आपकी 4 लाइन की पूरी पोयम है। अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। मैंने कल ही आपको वीडियो में बताया था कि ये पूरे YouTube में कोई नहीं बताया अभी तक। तो चलिए शुरुआत हम लोग कर देते हैं और 6 नंबर की तैयारी जारी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा इस स्टैंजा से कि व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड द व्हीकल, यानी पोएट ने अपने गाड़ी के बाहर क्या देखा। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कैसे कि द पोएट, इसी में से लिख सकते हैं कि द पोएट सॉ। ठीक है, यहां पर आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना, बस अपने शब्दों में लिखना और बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखना। एक लाइन, आधी लाइन, जो आपसे केवल पूछा जाएगा उतना ही आप बताएं, उससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, द पोएट सॉ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी पोएट ने अपने साथ जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको अपने साथ, ऐसा उन्हें लगा कि ये भी मेरे साथ दौड़ रहे हैं या ये भी मेरे साथ चल रहे हैं। इसके अलावा और उन्होंने क्या देखा कि द मेरी चिल्ड्रेन, ठीक है, द मेरी चिल्ड्रेन, क्योंकि देखिए लिखा है द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम। तो द मेरी चिल्ड्रेन आउटसाइड फ्रॉम दियर होम, ये भी आप लिखकर, जैसे ही आप इतना लिखते हैं आउटसाइड फ्रॉम दियर होम, आउटसाइड फ्रॉम दियर होम या आउटसाइड द व्हीकल्स, ये दोनों चीजें में से आप चाहे जो लिख देंगे आपको ये 2 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए आसान है, बहुत कुछ नहीं करना। और एक चीज मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर आप इन सब में से 2 नंबर बिना किसी परेशानी के सॉल्व करना चाहते हैं 2 नंबर, तो बस आप एक काम करें कि जितने भी लेसन हैं उनके राइटर का नाम याद रखें, क्योंकि राइटर का नाम जरूर पूछा जाएगा। शुरुआत के मैंने इस पे स्टैंजा नहीं लिया, मैंने बीच का स्टैंजा लिया है। शुरुआत का स्टैंजा आप सबको आता है, उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, लेकिन बीच के स्टैंजा और वही स्टैंजा लिए हैं जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड द व्हीकल। तो द पोएट सॉ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरिड चिल्ड्रेन आउटसाइड फ्रॉम दियर होम, या द मैरिड चिल्ड्रेन, ठीक है, आउटसाइड द व्हीकल। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कि व्हाट हैपेंड एट द एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट पे क्या हुआ, इस पे भी लिखा है कि देखिए बट एयरपोर्ट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यानी जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचते तो क्या होता है कि एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक होता है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, आंसर लिखेंगे कि एट द एयरपोर्ट, ठीक है, द
द सिक्योरिटी चेक वॉज डन। बस इतना आपने कर दिया तब भी आपको 2 नंबर मिल जाना है। तो देखिए बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, वो है आपका जो लेसन जो चैप्टर है उसकी आपको हिंदी पता होनी चाहिए, उसके बारे में आपका पढ़ा होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पोएट डू एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर पोएट ने क्या किया, तो इसका भी आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं, बहुत एक ही लाइन का इसका भी आंसर है कि उन्होंने एयरपोर्ट पे क्या किया। तो यहां पर सिक्योरिटी चेक तक दूसरा क्वेश्चन हो गया। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पर खड़े होकर आई लुक्ड अगेन एट हर। ठीक है, तो यहां पर कर सकते हैं कि एट द एयरपोर्ट, ठीक है, सी लुक्ड अगेन एट हर मदर। ये आपने कर दिया, अब आपका पूरा सेंटेंस ये क्लियर हो गया। और इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, एट हर मदर स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे। लीजिए आपका ये 3 क्वेश्चन का नंबर हो गया, आपको ये 6 नंबर भी मिल गए। तो मैंने आपसे कहा कि इसमें बहुत कुछ आपको नहीं करना है, बहुत परेशान नहीं होना, बस आप चारों लाइन, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ही करवा रहा हूं आपको। अगर 4 स्टैंजा है तो इनमें से मैं 2 ही कराऊंगा, लेकिन वो 2 कराऊंगा जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 90% कंडीशन में मैं कह सकता हूं पॉसिबिलिटी है कि आएगा। तो चलिए एक और अपने स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं कि उसमें क्या है। तो चलिए हमारे दूसरा जो स्टैंजा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, यानी अपने माँ बाप के घर से या पेरेंट्स के घर से मैंने कार चलाना शुरू किया टू कोची जाने के लिए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी पिछले शुक्रवार की सुबह मैंने ड्राइव किया कहां के लिए, कोची के लिए, अपने पेरेंट के घर से। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में बैठे देखा। डॉज्ड ओपन माउथ, जो जमाई ले रही थी या अपने मुंह को बार बार खोल रही थी या उनका मुंह खुला हुआ था और वो एकदम सोई हुई लग रही थी कि हाँ ये सो रही है। हर फेस एसन लाइक, और उनका जो चेहरा था वो एकदम एशन यानी राख की तरह था। दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यानी एक मृत शरीर की तरह उनकी पूरी बॉडी थी और उनका जो चेहरा था एकदम एशन हो गया था यानी राख की तरह था, और वो अपना मुंह ऐसे खुला रखकर सो रही थी, यानी एकदम ऐसा लग रहा था कि वो एकदम है ही नहीं, ऐसा लग रहा था। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन हमारा है कि नेम द पोएट एंड पोएम ऑफ दीज लाइन्स। अब ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये 4 लाइन जिसने लिखी है उसका नाम क्या भैया, और ये जो पोएम है इसका क्या नाम है। तो आप आराम से इसका लिख सकते हैं कि द पोएट नेम, ठीक है, ऐसे आप आंसर लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिखिएगा, ज्यादा परेशानी होना। तो द नेम ऑफ द पोएट इज कमला दास। इसको आप ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में रख देंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए ही अच्छा रहेगा, यानी वो आपको थोड़ा सा कुछ अच्छा नंबर देके जाएगा। ठीक है, एंड द पोएम नेम इज, एंड द पोएम नेम इज माई मदर एट 66। अब आप 66 ऐसे ना लिखेगा, आप ऐसे लिखेंगे क्योंकि जगह कम है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो द नेम ऑफ द पोएट इज कमला दास एंड द पोएम नेम इज माई मदर एट 66। जैसे ही आप ये चीज लिखते हैं आपका 2 नंबर क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग इन द व्हीकल। अभी मैंने आपको बताया कि उनकी माँ उस व्हीकल यानी उनकी कार में बैठकर क्या कर रही थी। आप आंसर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, अपने से लिखने की कोशिश करिए या इसका आंसर मुझे आप कमेंट में लिख के बता दीजिए। ठीक है, तो आप इसको देखिए, आप भी लिखते रहे तब तक मैं भी लिख देता हूं कि द पोएट्स मदर वॉज डॉजिंग मतलब होता है यानी जमुआई लेना जिसको कहते हैं, जब जिससे लोग सोते हैं, नींद आती तो बार बार वो मुंह खोल कर क्या करते हैं, जमुआई लेते हैं। ठीक है, कीपिंग
हर माउथ ओपेंड इन द व्हीकल। बस हो गया। जैसे आपने इतना लिखा आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन इसका और है, जो क्वेश्चन होगा उसके भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ वाज द फेस ऑफ द पोएट्स मदर लुकिंग लाइक, यानी जो पोएट की माँ थी उनका जो चेहरा था वो कैसा दिख रहा था। तो सामने लिखा है कि हर फेस एसे लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यानी उनका जो फेस था वो एकदम मृत दिख रहा था, ऐसा लग रहा था डेड बॉडी की तरह दिख रहा हो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि द फेस, बहुत आसान है, देखिए ये सब बहुत आसान है, आपके बस लिखने और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो द फेस ऑफ द पोएट्स मदर वॉज लुकिंग लाइक ए कॉर्प्स, यानी उनका जो शरीर था, उनका जो फेस था वो कैसे एकदम मृत दिख रहा था, एकदम पीला पड़ चुका था, ऐसा लग रहा था कि जान बिल्कुल बची ही नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ये था आपका स्टैंजा सेकंड। एक स्टैंजा मैं अभी और आपसे कराता हूं जिससे आपके इस चैप्टर से जितने भी स्टैंजा आने की कंडीशन है, पॉसिबिलिटी है, वो पूरी हो जाए। तो एक और देख लेते हैं। चलिए हमारा थर्ड स्टैंजा है कि पेन एंड रियलाइज्ड विथ that she was as old as she looked but soon put that thought away। जब वो अपनी माँ के बारे में ये सब चीजें देख रही थी, उनके चेहरे को देख रही थी, तो उन्हें बहुत दर्द महसूस हुआ और उन्हें ये लगा कि वो उतनी बूढ़ी हो चुकी है जितनी वो दिख रही है। बट सुन, लेकिन बहुत जल्दी पुट दैट थॉट अवे, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने अपने चेहरे को, अपने आईज को अपनी माँ की तरफ से हटाकर बाहर की तरफ कर दिया कि उन्हें ये सारी चीजें नहीं सोचनी है। वो अपने माँ के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहती है कि वो बूढ़ी हो चुकी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पोएट रियलाइज आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस। देखिए बहुत आसान है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इसका आंसर कि आफ्टर सीइंग her mother's face the poet realized। अब भाई पोएट ने क्या रियलाइज किया, देखिए पेन एंड रियलाइज, यानी उन्होंने क्या रियलाइज किया भाई, क्या रियलाइज किया कि पेन एंड रियलाइज दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक। तो वही लिखना है कि द पोएट रियलाइज्ड दैट शी वॉज एज old as she looked। बस इतना करना है और आपका काम हो गया। देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन इतना घुमा के नहीं पूछेगा कि आपको उसका आंसर इसमें ना मिले। अब आप एकदम से लिखना नहीं जानते हैं, आपको वर्ड कैसे रखने हैं, सब्जेक्ट कैसे रखना है, हेल्पिंग वर्ब कैसे रखना है, तब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ना कोई कुछ कर सकता है, तो आपको पढ़ना होगा। What did the poet feel with realization? पोएट को क्या महसूस हुआ, तो इसको आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि भैया लोग कि विद रियलाइजेशन, ठीक है, कॉमा कर दीजिए कि विद रियलाइजेशन, ठीक है, विद रियलाइजेशन द पोएट फेल्ट, क्या फील हुआ उन्हें, पेन। देखिए सीधे सीधे लिखा हुआ है, आपने लिख भी दिया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है कि जब उन्होंने रियलाइज किया तो उन्हें क्या महसूस हुआ, उन्हें दर्द महसूस हुआ, उन्हें दर्द होने लगा कि वो कैसे अपनी मां को छोड़ के जाएं। अगला है कि व्हाट डिड द पोएट पुट अवे। पोएट ने अपने आप से क्या दूर करने की कोशिश की, तो पुट दैट थॉट अवे। सीधा सा है कि द पोएट, आंसर लिख दीजिए इसके यहां पर कि द पोएट पुट द थॉट अवे। लीजिए आपका आंसर क्लियर है, द पोएट पुट द थॉट अवे। और वो थॉट कौन से थे कि उनकी मां बुढ़ी होती जा रही है। आई होप एंड आई विश कि ये आपको समझ में आया होगा। ये 6 नंबर का है भाई, तो 6 नंबर अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो ये आपको पढ़ना होगा। ये सर्टेन है, आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कल मैं नेक्स्ट चैप्टर की भी बात यहां पर आपसे करूंगा, लेकिन आज ये फर्स्ट चैप्टर माय मदर एट 66 का
एक्सट्रैक्ट स्टैंजा जो होगा उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने आपको करा दिए। आई होप एंड आई विश कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज दोस्तों को जरूर शेयर करना। थैंक यू।